15वां दिन। आज का युद्ध दोनों ओर की सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण था। सभी को यह महसूस हो रहा था कि आज का युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। बहुरूपी विद्या से युक्त चक्रधारी दशानन की जीत में अब किसी को संदेह नहीं रहा था। वानर वंशी सेना ने सोच लिया था कि अब अगला सूर्योदय हम नहीं देख सकेंगे, और राक्षस वंशी सेना ने तो अपने को आपको जीता हुआ मान लिया था। युद्ध में जाने के पूर्व दशानन सीता से मिलने के लिए गए तो पति व देवर के जीवन के बारे में सशंकित सीता दशानन से बोली कि आपके प्रचंड बल का कोई मुकाबला नहीं है। जब राम तुम्हारे सामने आए तो उन्हें मारने के पूर्व मेरा संदेश अवश्य कहना कि भामंडल की बहन सीता मात्र तुम्हारे दर्शन तक ही जीवित है। इतना कहते कहते सीता बेहोश हो गई। सीता की यह दशा देखकर दशानन बहुत दुखी हुए। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वे विचारने लगे कि मैंने ऐसे स्नेहवान युग का विछोह किया, मुझे धिक्कार है। यह तो केवल राम में ही अनुरागनी है। अतः अब तक तो यह मुझे अच्छी लगती थी, पर परासक्त हृदय होने से अब यह मुझे विष तुल्य लग रही है। अब मैं क्या करूं? यदि दयावशी से राम के पास भेजता हूं तो लोग मुझे असमर्थ समझेंगे। यदि युद्ध करता हूं तो व्यर्थ में महाहिंसा होगी। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि न्यायमार्गी राम लक्ष्मण को जीवित ही पकड़ूं और उन्हें धनादि सहित सीता वापस करूं तो मेरी कीर्ति होगी। पर सुग्रीवादी वंशियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। वे अन्याय मार्गी हैं। मैं पृथ्वी तल के सभी क्षुद्र भूमि गोचरियों को हटाकर प्रशंसनीय विद्याधरों को बसाऊंगा, ताकि सभी तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण बलभद्र हमारे जैसे इसी वंश में जन्म ले। दशानन के अंतर्मन से अपरिचित मंदोदरी उन्हें सीता से व्यक्त करने के लिए प्रयत्नशील थी। मंत्रियों से मंत्रणा कर वह युद्ध के लिए उत्तरपति के पास गई। सीता से व्यक्त हुए दशानन का हृदय मंदोदरी को देख के अनुराग से भर गया। पति को प्रसन्न देख मंदोदरी ने समुचित मौका पाकर कहा कि स्वामी, आप उस भूमि गोचरी सीता में क्यों आ सकते हैं? क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर है? आप कहो तो मैं वैसा ही रूप बना लूं। दशानन बोले कि तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो, फिर अन्य रूप धारण करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे रहते मुझे अन्य स्त्रियों से कुछ मतलब नहीं है। पति की अनुकूल वाणी सुनकर मंदोदरी ने तुरंत कहा कि मैं अभी सीता वापस कर भानुकर्ण, इंद्रजीत व मेघनाथ को छुड़ा कर लाती हूँ। इतना सुनते ही दशानन भड़क उठे और कहने लगे, राजा मय की पुत्री और सम्राट दशानन की पटरानी ऐसी कायरता कहाँ से आई? बहुरूपणी विद्या से युक्त मेरी विजय के बारे में आज तो शत्रु पत्नी सीता भी आश्वस्त है, फिर तुम क्यों संशंकित हो? मंदोदरी बोली, आज प्रातः से ही मेरा मन उद्विग्न है, चित्त अशांत है, अपशगुन भी बहुत हो रहे हैं। निमित्त ज्ञानियों ने भी बताया था कि आपकी मृत्यु जनक की पुत्री व दशरथ के पुत्र के निमित्त से बताई थी। सीता जनक की पुत्री है और राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण कोटिशिला भी उठा ली थी। शास्त्रों में बलभद्र व नारायण के बारे में आता ही है। लगता है ये दोनों भाई ही बलभद्र व नारायण हैं और आप प्रतिनारायण हैं ही। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रतिनारायण नारायण के हाथों से मारा जाता है, अतः मेरा चित्त आशंकित है। दशानन ने कहा, नाम नारायण रखने से कोई नारायण नहीं हो जाता। मैं अपने बाहुबल से युद्ध में जीतकर अपने भाई व बेटों को छुड़ा कर लाऊंगा। जीवन में सत्य को समझना व स्वीकार करना कठिन है, पर उस सत्य को किसी से कहना कठिन है। दशानन की भी यही दशा थी। सीता उनकी नहीं हो सकती, इस सत्य को उन्होंने भली भांति समझ लिया था। वे सीता राम को वापस भी करना चाहते थे, पर वे इसे सबके सामने स्वीकार नहीं कर सके। उन्हें राम को युद्ध में जीतकर सीता वापस करना मंजूर था, पर हार कर नहीं। संधि करने में वे अपनी हार समझते थे, अपने को अपमानित महसूस करते थे। यही कारण है कि पटरानी मंदोदरी के संधि प्रस्ताव से वे भड़क उठे और युद्ध के लिए चल दिए। दशानन बहुरूपणी विद्या से निर्मित ऐन्द्र नामक रथ में बैठकर युद्ध के मैदान में पहुंचे। विषाय काल वह रथ दूर से पर्वत का भ्रम उत्पन्न करता था। अतः आश्चर्यचकित राम ने अपने सैनिकों से पूछा कि स्वर्णमय शिखरों से अलंकृत दैदीप्यमान वह कौन सा पर्वत है? जाम्बूनंद ने कहा, स्वामी, यह पर्वत नहीं अपितु बहुरूपणी विद्या से बनाया गया रथ है, जो कि अनेकों की मृत्यु का कारण है। अपनी सेना को भयभीत देख लक्ष्मण अपने रथ पर बैठकर दशानन की ओर बढ़े। राजा मय से हनुमान युद्ध करने लगे और शीघ्र ही हनुमान के प्राणों से राजा मय रथ रहित हो गए। यह देखकर दशानन ने बहुरूपणी विद्या से रथ बनाकर राजा मय के पास भेजा। इस पर सवार होकर राजा मय ने हनुमान के छक्के छुड़ा दिए। हनुमान को हारते देख भामंडल उनकी सहायता को आए, पर राजा मय के सामने वे भी अधिक देर न टिक सके तो सुग्रीव उनकी सहायता को आए। सुग्रीव के हारने पर विभीषण आए। विभीषण पर भी जब राजा मय भारी पड़ने लगे तो स्वयं राम आगे बढ़े।
राम के बाणों से राजा मय को हारते देख कर दशानन उनकी सहायता को आगे बढ़ने लगे तो लक्ष्मण ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, ओ विद्याधर, कहाँ जा रहा है? मेरा आज तुझसे सामना हुआ है। चोर पापी, तू अब कहाँ जा रहा है? यदि साहस हो तो मुझसे युद्ध कर। दशानन ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर आग्नेय अस्त्र छोड़ा। लक्ष्मण ने उस पर वरुणान अस्त्र द्वारा बीच में ही रोक दिया। लक्ष्मण ने दशानन पर पाप बाण चलाया, जिसे दशानन ने धर्म बाण से रोका। इस प्रकार लक्ष्मण ने दशानन पर मेघवाण, ईंधन वाण, तिमिरवाण, नागवाण और सर्पवाण चलाए, जिसको दशानन ने पवनवाण, अग्निवाण, सूर्यवाण, वरुणवाण और मयूरवाण से रोक दिया। इस प्रकार दशानन ने भी लक्ष्मण पर विभिन्न अस्त्र छोड़े, जिन्हें लक्ष्मण ने रोक लिए। पर जब दशानन ने लक्ष्मण पर विघ्नवाण चढ़ाया तो उसकी काट सिद्ध बाण लक्ष्मण को याद नहीं आई। अतः लक्ष्मण वज्रदंड आदि अनेकों शस्त्रों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार 10 दिन तक दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। दशानन व लक्ष्मण के इस युद्ध को चंद्रवदन नामक विद्याधर की 8 पुत्रियां विमान में बैठी आसमान से देख रही थी। लक्ष्मण से विवाह की इच्छुक वे आपस में बातचीत कर रही थी, जिसने लक्ष्मण का ध्यान ऊपर गया। लक्ष्मण को अपनी ओर उन्मुख देख कर वे बोली, हे स्वामी, आपका काम सर्वथा सिद्ध हो। यह सुनकर लक्ष्मण को विघ्नवाण का काट सिद्धवाण याद आ गया, जिसे चलाकर वे बड़ी तेजी से दशानन से युद्ध करने लगे। दशानन बहुरूपिणी विद्या से अपने अनेक सिर बनाता जाता। लक्ष्मण उन्हें अपने बाणों से उन्हें काटते जाते। इस प्रकार बहुरूपिणी विद्या के बल से दशानन ने लक्ष्मण के साथ महायुद्ध किया, पर लक्ष्मण को उन सब का निराकरण करते देख और अन्य अस्त्र शस्त्रों से लक्ष्मण को काबू में ना देख दशानन ने चक्ररत्न का चिंतन किया। सूर्य के भी तेज को धूमिल करने वाले उस चक्ररत्न को जब दशानन ने लक्ष्मण पर चलाया तो राम, सुग्रीव, भामंडल, विभीषण, हनुमान आदि सभी योद्धा क्रमशः वज्रावत, धनुष, हल, गदा, तलवार, त्रिशूल, तुलका आदि अपने अपने अस्त्र लेकर चक्र को रोकने का प्रयास करने लगे, पर कोई उसे सफल नहीं हुआ। यह चक्र सीधा लक्ष्मण की ओर बढ़ता चला गया और उनकी 3 प्रदक्षिणा देकर उनके हाथों में आकर रुक गया। लक्ष्मण के हाथ में चक्ररत्न देखकर सुग्रीव आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की तरह से निश्चिंत राम ने राजा मय को शीघ्र ही पकड़ लिया। दशानन मन में विचार करते हैं कि अनंत वीर केवली ने सत्य ही कहा था। यह लक्ष्मण 8वां नारायण है, जिसका छत्र देखकर विद्याधर राजा भयभीत हो जाते थे। 3 खंड की पृथ्वी दासी के समान जिसकी आज्ञाकारिणी थी, वही मैं आज एक भूमि गोचरी से पराजित होकर कैसे जी सकता हूँ? यह राज्य लक्ष्मी चंचल है, विनाशिक है। मैंने व्यर्थ ही मोहवश इसकी रक्षा में अपना समय बर्बाद किया। दशानन की विचार श्रृंखला लक्ष्मण की गर्जना द्वारा भंग हुई। लक्ष्मण कह रहे थे कि अब भी तुम राम की आदित्य स्वीकार कर लो तो ज्यों कहते हो तुम्हारा राज्य तुम्हें मिल जाएगा। चक्र लक्ष्मण के हाथ में जाने पर दशानन को अपनी मृत्यु में संदेह नहीं रह गया था, पर उन्हें सम्मानित मौत मंजूर थी, अपमानित जीवन नहीं। अतः उन्होंने राम की दास्ता स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध करना ही स्वीकार किया। दशानन द्वारा राम की दास्ता स्वीकार न करने पर लक्ष्मण ने दशानन पर चक्र चलाया, जिसे दशानन ने चंद्रखास, खड़क आदि अस्त्रों से रोकने का प्रयास किया, पर वह किसी अस्त्र से न रुका और दशानन का मर्म स्थल छेद गया। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस समय जिस निमित्त से होनी होती है, वह उस समय उसी निमित्त से होती है। मृत्यु अपने विपत्ति रूपी हाथ फैलाकर किसी न किसी बहाने अपने शिकार को पकड़ लेती है। शत्रु के नाश के लिए प्राप्त की गई श्रम साध्य शक्तियां भी समय आने पर स्वयं के ही विनाश का कारण बन जाती है। दशानन के साथ भी यही हुआ। दशानन द्वारा लक्ष्मण पर चलाया गया चक्ररत्न ही उसकी मृत्यु का कारण बना।